Hello student, today we will start periodicity. Periodicity चैप्टर बच्चों केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर माना जाता है। यह चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में भी सपोर्ट करता है। इस चैप्टर में हम नॉलेज लेंगे कि किस तरह से एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया, किन किन साइंटिस्टों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसको अरेंज किया पीरियोडिक टेबल को। इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जेड इफेक्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, सारी चीजों की नॉलेज लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले एलिमेंट के अरेंजमेंट में हम बात करेंगे लेवोजियर की। लेवोजियर ने एलिमेंट को फिजिकल बेस पर डिवाइड किया टू टाइप से। फिजिकल बेस पर कितने टाइप से डिवाइड किया बच्चों? टू टाइप से डिवाइड किया। पहला मेटल, दूसरा बनाया इन्होंने नॉन मेटल। ओके, अब दोनों की थोड़ी थोड़ी सी हम कैरेक्टर देखेंगे कि मेटल के बारे में क्या कहा गया कि मेटल हार्ड होते हैं एंड लस्ट्रस होते हैं। दूसरा बोला गया कि जनरली हैव हाई एमपी एंड हाई बीपी। जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इधर भी लिखते चलते हैं अपन कि हार्ड एंड लस्ट्रियस। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट एंड नॉन लस्ट्रियस। ओके, जनरली हाई एमपी एंड बीपी किनकी? मेटल की। देन नॉन मेटल्स में क्या लिखेंगे? जनरली लो एमपी एंड बीपी। ओके, थर्ड पॉइंट लिखेंगे मेटल्स कैसे होते हैं कि मेलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल नेचर शो करते हैं। इधर लिखेंगे बेटा नॉन मेटल्स में कि नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। ओके, दे आर गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इधर लिखेंगे नॉन मेटल्स में दे आर बैड कंडक्टर। किस किस के लिए? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये जब फिजिकल बेस पर लेवोजियर ने टू पार्ट से डिवाइड किए, मेटल और नॉन मेटल, और उनके कुछ कैरेक्टर बताए कि मेटल हार्ड होंगे, एमपीबीपी इनका हाई होगा और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टिविटी शो करेंगे। नॉन मेटल सॉफ्ट नेचर के होंगे, एमपीबीपी लो होगा, ये बैड कंडक्टर होंगे। बैड कंडक्टर में हम ये समझे कि ये इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करते हैं। बट जैसे ही मेटलोइड डिस्कवर हुए तो लेवोजियर से पूछा गया कि अब मेटलोइड्स को किस कैटेगरी में आप डिवाइड करेंगे, तो उसका सही से आंसर लेवोजियर नहीं दे पाए। तो ये रूल कहीं ना कहीं यहां पर आकर फेल हो गया। ओके, तो सेकंड नंबर पे बच्चों प्राउट हाइपोथेसिस आता है। प्राउट ने आकर ये कहा कि जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट को हाइड्रोजन से मिलकर बनाया गया है। तो सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने कहा कि ही सिंप्लीफाई और मेड अप बाय हाइड्रोजन। यानी प्राउट ने ये कहा कि सारे एलिमेंट को एज्यूम किया गया यानी बनाया गया, मेडअप किया गया हाइड्रोजन से। तो लोगों ने सवाल किए कि अगर हाइड्रोजन से सारे एलिमेंट बने हैं तो आप 3 हाइड्रोजन को इकट्ठा कीजिए और लिथियम जैसा कैरेक्टर शो करवाइए या लिथियम जैसा बना के बताइए। 26 हाइड्रोजन को इकट्ठा करके आप क्या फेरस बना सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इन चीजों का आंसर यहां से नहीं मिला और प्राउट का हाइपोथेसिस भी क्या हो गया? हमारा फेल हो गया। थर्ड नंबर पे बच्चा डोबेनायर आया। डोबेनायर ने आकर एलिमेंट को न्यू टाइप से क्लासिफाइड किया। इन्होंने आकर लोगों को
एक रूल दिया कि मैं आपको एक ट्राइड रूल दूंगा। कौन सा रूल दिया बेटा? ट्राइड रूल दिया। और ट्राइड रूल के बारे में जब लोगों ने पूछा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इन्होंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास प्लस थर्ड एटम का एटॉमिक मास ले लेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 2 से, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेकंड का एटॉमिक मास हमें मिल जाएगा, यानी कि सेकंड एलिमेंट हमें मिल जाएगा। तो पहला ट्राइड जो बना, इन्होंने लिथियम लिया और लिया पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? कि 3। पोटेशियम का कितना होता है? कि 19। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 7। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 39। और हमने कहा कि फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास हमें ऐड करना है। 7 प्लस 39/2 इज इक्वल टू 46/2 एंड आपका आ जाता है 23। और ये 23 आपका कौन सा एलिमेंट होता है बच्चों? तो हमने कहा कि सर सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। तो पहला ट्राइड आपका बन गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और ट्रिक से अपन इसे याद करें तो लीना के पहले ग्रुप से हमें पहला ट्राइड मिला लीना के। इसी ग्रुप में आगे अगर अपन पढ़ते हैं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यानी कि लीना के दूसरा बनेगा आपका के रब से, यानी फर्स्ट ग्रुप से एल्कली मेटल से हमारे 2 ट्राइड हमारे यहां बन जाते हैं। अगर हम सेकंड ग्रुप को देखते हैं तो बेटा मांगे, कार, स्कूटर और बाप राजी, ये वाली ट्रिक्स हम इसे याद करते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को आप कट कर दें और रेडियम को आप कट कर दें तो कैल्शियम, स्टोनशियम और बेरियम आपका तीसरा ट्राइड बन जाता है बच्चों। इसी तरह से आगे अगर हम नाइट्रोजन फैमिली लिखते हैं, नाइट्रोजन यानी कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या है? भिखारी। ठीक है, तो न्यूजीलैंड और भिखारी को हटा दे तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आपका फिर से एक ट्राइड बन जाता है। सेम नेक्स्ट फैमिली हम ले लेते हैं ऑक्सीजन की, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो आप ओ और पो को हटा दें तो सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम आपका ट्राइड कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आप लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, तो आप फ्लोरीन और एस्टेटाइन को हटा दें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपका एक ट्राइड कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से डोबेरेनायड ने हमें ट्राइड रूल बताया और इस तरह से ट्राइड 3-3 के सेट हमारे कंप्लीट करवाया। जब डोबेनायड से पूछा गया कि अगर किसी एक ग्रुप में ये 3 एलिमेंट पर एप्लीकेबल है, मान के चलिए ऐसा पूछा गया कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पर तो ये एप्लीकेबल है, क्या ये फ्लोरीन इन पर भी एप्लीकेबल होगा? यानी जिस तरह से इसी ग्रुप में ये इन 3 एलिमेंट पे एप्लीकेबल है, तो क्या ये फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन पर एप्लीकेबल होगा? तो इसका प्रूफ अगर अपन करते हैं तो ऐसा नहीं मिलता है। और इसी कारण से डोबेनायड के ट्राइड भी हमारे क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। इसके बाद 4th नंबर पे बच्चों न्यूलैंड आया। न्यूलैंड ने हमें आकर एक न्यू रूल दिया और उस रूल को हम जानते हैं बेटा ऑक्टेव रूल के नाम से। किस रूल को नाम से जानते हैं बच्चों? ऑक्टेव रूल। इन्होंने भी अपना बेस जो है वो किसको बनाया? एटॉमिक मास को। बट एक अच्छी बात क्या हुई कि इन्होंने फर्स्ट टाइम किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को कोरिलेट किया बेटा, किससे? एटॉमिक मास से। और जिस तरह से साउंड के वर्ड होते हैं ना, इन्होंने बताया कि जिस तरह से साउंड के वर्ड होते हैं सा रे गा मा पा दा नी, सा रे गा मा पा दा नी, उसके बाद वापस से रिपीटिंग होती है सा की। उसी तरह से अगर एलिमेंट को अरेंज कर दिया जाए तो उनके कैरेक्टर सिमिलर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिथियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया, बोरोन ले लिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ले लिया। इसके नीचे की रो में जो आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ले लिया, पोटेशियम और कैल्शियम ले लिया। जैसे ही स्कैंडियम आया ये रूल फेल होने लगा। क्यों? कि स्कैंडियम पहले तो डी ब्लॉक का एलिमेंट, और ये कैसा एलिमेंट था? हेवियर एलिमेंट, काफी भारी एलिमेंट आ गया। जबकि कैल्शियम तक सारे एलिमेंट कैसे थे? लाइटर एलिमेंट थे।
यानी हल्के एलिमेंट थे बेटा। तो इस पूरे रूल में हम देखेंगे कि न्यूलैंड जो है वो कहां तक एप्लीकेबल रहा और इस न्यूलैंड के कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। न्यूलैंड ने कौन सा रूल दिया कि ऑक्टेव रूल दिया। पहली बार केमिकल प्रॉपर्टी को किससे रिलेटेड किया, एटॉमिक मास से किया। सारे गामा पादानी के हिसाब से इसने अरेंज किया और कहां तक एप्लीकेबल रहा कि सर लाइटर एलिमेंट तक। अगर आपसे एटॉमिक नंबर पूछ ले कैल्शियम का तो कि सर 20 नंबर एटॉमिक नंबर तक ही एप्लीकेबल था। इसके नियम पर आकर ये क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। इसके बाद जो न्यू साइंटिस्ट आते हैं वो हमारे लोथरमेयर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे लोथरमेयर। लोथरमेयर ने आकर फिर से न्यू टाइप से क्लासिफाइड किया। इन्होंने सबसे पहले हमें एक थ्योरी दी कि मैं तुम्हें कर्व थ्योरी दूं। लोग फिर से एक्साइटेड हो गए कि कुछ नया हमें सुनने को मिल रहा है, कि नया देखने को मिल रहा है। कर्व थ्योरी दी, उसका बेस भी इन्होंने किसको रखा बच्चों, एटॉमिक मास को। ठीक है। अब क्योंकि ये इन्होंने अलग टाइप से क्लासिफाइड करने की कोशिश की, इन्होंने इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट किया। इधर एटॉमिक वॉल्यूम रखा, क्या रखा बच्चों, एटॉमिक वॉल्यूम। तो फर्स्ट टाइम एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। ये देखिए इन्होंने क्या किया, इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जैसे पहाड़ी क्षेत्र होता ना, उस तरह से इन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया। लोगों ने पूछा कि अब इसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट आप कैसे करेंगे, किस तरह से आप एलिमेंट को आप शो करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो भी ये देख रहे हैं आप, तो इनके टॉप पर मैं अल्कली मेटल्स को रखूंगा। और अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। यानी हम ये कहें कि टॉप पर किनको रखा गया, अल्कली मेटल्स को। ओके, जो फर्स्ट ग्रुप के से रिलेटेड। पूछा गया कि असेंडिंग ऑर्डर में किनको रखेंगे आप, तो असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने कहा कि मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में किनको रखा बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर हैलोजन, किनको रखा, हैलोजन। और ये हैलोजन क्या होता है बेटा, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ओके। पूछा गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप किसका अरेंजमेंट करेंगे सर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने एल्केलाइन अर्थ मेटल, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में किसको रखा बच्चों, तो आप कहेंगे एल्केलाइन अर्थ मेटल। सारे के सारे कहां रख दिए, यहां रख दिए। उसके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट थे, जैसे कहा गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहां रखे जाएंगे, कुछ मेटलॉइड्स डिस्कवर हो गए थे तो उनको कहां रखें, तो लोथरमेयर ने कहा कि बॉटम में डाल दीजिए इनको, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट यहां पर आ गए और मेटलॉइड्स यहां पर आ गए। इस तरह का अरेंजमेंट किसने किया, लोथरमेयर ने। तो लोथरमेयर के कॉन्सेप्ट में हमें 2 से 3 चीजें याद रखनी है कि लोथरमेयर ने कर्व थ्योरी दी, बेस इसने एटॉमिक मास रखा, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बीच में कर्व बनाया। ठीक है। टॉप पर किसको रखा, एल्कली मेटल को। एल्कली मेटल कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यानी फर्स्ट ग्रुप वाले। सेकेंड हम बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में किसको रखा कि सर हेलोजन फैमिली को रखा, यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को रखा। डिसेंडिंग ऑर्डर में किनको रखा कि एल्केलाइन अर्थ मेटल, यानी सेकंड ग्रुप वालों को रखा। और बॉटम में नीचे की तरफ किसको डाल दिया, ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट को, और जो डिस्कवर मेटलॉइड्स थे उनको भी इन्होंने नीचे डाल दिया।